आज हम कक्षा 7 लेसन 3 हिमालय की बेटियां, इसके राइटर हैं नागार्जुन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? आंसर, लेखक नदियों को माँ मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियाँ सागर से मिलने को आतुर होती हैं। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? आंसर, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। नंबर 2, इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। नंबर 3, ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फार्म के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत की उत्तम साधन हैं। नंबर 4, ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? आंसर, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है, अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारी जीविका का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? आंसर, लेखक ने हिमालय यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। नंबर 1, हिमालय की अनुपम छटा की। नंबर 2, हिमालय से निकले वाली नदियों की अटखेलियों की। नंबर 3, उसकी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। नंबर 4, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की। नंबर 5, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।